इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुहाडे ते रोज़े फ़र्ज़ किए गए ने, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, जिस तरह तुहाडे तो पहले लोगों ते फ़र्ज़ किए गए ने। फ़र्ज़ करन दे मकासिद विचों एक मकसद भी है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी लोग परहेज़गार बन जाओ। अज दा उनवाने सुखन है फलसफा सियाम के रोज़े रखन दे केड़े केड़े मकसद ने। अल्लाह करीम ने रोज़े इंसान ते फ़र्ज़ क्यों किते ने। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन उलमा फुक़हा ने जो मकासिद बयान किते ने, उन्हें चो चंद मकासिद तुहाडे सामने जिक्र करने ने। सब नालों पहले कि रमज़ानुल मुबारक दा महीना केड़ियां खूबियां ला महीना में। उलमा फरमांदे ने शहरु रमज़ान शहरु नुज़ूलिल कुरान, सुभान अल्लाह, कि रमज़ान दा महीना कुरान पाक उतरन दा महीना सी। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जिस दे अंदर कुरान नाजिल किया गया है। दूसरा उलमा फरमांदे ने शहरु रमज़ान शहरु तरावी, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जेड़ा तरावी वाला महीना है। रमज़ान तो इलावा किसी भी और महीना इस्लामी दे अंदर है तरावी पढ़न की इजाज़त नहीं है। तीसरा शहरु रमज़ान शहरु तकफ़ीर ज़ुनूब, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जेड़ा गुनाहां दे मिट जान दा महीना है। अगे उलमा फरमांदे ने शहरु रमज़ान शहरुल जूदी वल इहसान, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जेड़ा सहावत और नेकियां दा महीना है। फिर उलमा फरमांदे ने शहरु रमज़ान शहरुन तुफत्तहु फीहि अबवाबुल जिनान, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जिस दे अंदर जनता दे दरवाजे खोल दिते जाते हैं। शहरु रमज़ान शहरुन तुगलक़ु फीहि अबवाबुन नीरान, उलमा फरमांदे ने रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जिस दे अंदर भड़कती हुई अग दे दरवाजे बंद कर दिते जाते हैं। अगे उलमा ने फरमाया शहरु रमज़ान शहरु इजाबती दुआ, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जेड़ा दुआवां दी कबूलियत दा महीना है। फिर उलमा ने फरमाया शहरु रमज़ान शहरु मुदाअफ़ा तिल उजूर, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जेड़ा तुहाडियां नेकियां दे अंदर अजरां दे अंदर पहले दी निस्बत कई गुना इजाफे दा सबब बनता है। फिर उलमा ने फरमाया शहरु रमज़ान शहरुन तुसफ़्फ़दु फ़ीहि शयातीन, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जिस दे अंदर शयातीन नू जकड़ दिता जाता, कैद कर लिया जाता वे। फिर उलमा फरमांदे ने शहरु रमज़ान शहरु तौबत वल इस्तिग़फ़ार, रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जेड़ा तौबा और इस्तिग़फ़ार दा महीना में। पता की चलिया कि अगर कोई बंदा ए चीज़ां अपने अंदर पैदा करना चाहता है, जूद एहसान, उन्होंने रमज़ान की कदर करनी पवेगी। अगर कोई चाहता है मेरे गुनाह मिट जान, उन्होंने रमज़ानुल मुबारक की कदर करनी पेगी। इस तरह जड़ियाँ दूजियां खूबियां जिक्र कीतियां ने, अगर वो चाहता है कि मेरे वास्ते जहन्नम का दरवाज़ा बंद हो जाए, उन्होंने रमज़ानुल मुबारक की कदर करनी पेगी। अगर कोई बंदा चाहता है मेरे वास्ते जन्नत के दरवाजे खोल दिते जान, उस बंदे नूं रमज़ानुल मुबारक की कदर करनी पेगी। सूफिया और उलमा ने इत्थों तक लिखिया वे कि हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके अल्लाह करीम ने आप दे बकाया 11 भाई जड़े सन उन्होंने मुआफ़ फरमा दिता सी। इस तरह अगर कोई बंदा रमज़ानुल मुबारक दे महीने की कदर करेगा, रमज़ान की बरकत का सदका, अल्लाह करीम उस दे बकाया 11 महीने जो कमियां कुताहियां होंगी वह मुआफ़ फरमा देगा। रमज़ानुल मुबारक ये आलम रूहानियत का मौसम बहार है जिस दे अंदर मुख्तलिफ इबादतां दे फुल खिलते हैं। ये ओ मौसम है जिदे च
इंसान ने इबादत के पौधे लगा के तनावर दरख्त बनाने ने। ओ महीना जिस दे अंदर इंसान ने मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अपने खालिक और मालिक ਨੂੰ राज़ी करना ਹੁੰਦਾ ਵੇ। इसे तरह इंसान सब नालों पहले अल मुस्तखलस फ़ी तज़कियतिल अनफुस उस दे मुसन्निफ कालिम ने सईद हवी उन्हां दा नाम है। वो फरमाते ने जेड़ा बंदा रमज़ानुल मुबारक दे अंदर हलाल चीज़ां नू हुक्म रब्बी समझ के अपने आप ते लागू ना करे। मसलन सहरी दा टाइम जिस वक्त ख़त्म होया है, इफ्तारी दे टाइम तक रोज़ा इस्तिलाई तारीफ तो उसकी ही की जाती है ना, खाना पीना और अमले ज़ौजियत तू अपने आप नू रोक के रखना। इंसान दे कोले खाने पीने वाली चीज़ां मौजूद ने, सामने भी हैं ने, लेकिन वो खा क्यों नहीं रहा? हलाल चीज़ां ने कि मेरे रब दा हुक्म है कि इस टाइम ही तू रुकना है। वो फरमाते ने जेड़ा बंदा हलाल चीज़ां तू रुक जाए लेकिन हराम चीज़ां दा इर्तिकाब करदा रहे, हराम कम करदा रहे, वो उस बंदे दी तरह वे मैं यबनी कसरन व यहदिम मिसरा, जेड़ा शहर दे अंदर अपना महल ते बड़ा आलीशान तमीर करे लेकिन महल तमीर करन तो बाद बकाया सारा शहर गिरा दवे, उस दे महल दी कोई खूबसूरती रहेगी? क्या फरमाते ने? इसी तरह अगर कोई बंदा हलाल चीज़ां तो अपने आप नू रोकदा है लेकिन हराम चीज़ां ले कम करदा है, उन्हां दा जुर्म अपने ऊपर उसनू सादिर कर देंदा वे। वो बंदा फिर उसे दी तरह है जिन्हें महल ते आलीशान तमीर किया है लेकिन पूरे दा पूरा शहर उसने तबाह बर्बाद और वीरान कर दिता वे, तो उसके महल की खूबसूरती नहीं रही। इसी तरह इंसान अगर हलाल चीज़ों तो रुक जाए लेकिन हराम कमां नू ना छड्डे तो उसकी जिहड़ी रूहानियत उसनू रमज़ानुल मुबारक दी मिलनी सी वो उसनू नसीब नहीं होएगी, बल्कि ये मज़ीद उहदे वास्ते कल क़यामत वाले दिन परेशानी का सबब बनेगा कि ए इंसान तू हलाल चीज़ां तो मेरे कहने ते छड्ड दित्तियां, हराम चीज़ां क्यों ना छड्डियां। इस तरह रमज़ानुल मुबारक दे अंदर अगर कोई बंदा हलाल चीज़ां खान पीन वालियां नू रब दा हुक्म समझ के छोड़ देंदा है लेकिन हराम नू नहीं छड्डदा, ये उस बीमार दी तरह है जेड़ा दवाई नू कड़वा समझ के छोड़ देंदा फिर जहर की तरफ मुंतकिल हो जाता वे। बंदा दवाई इस वास्ते छोड़ रहा कि कड़वी दवाई है, मैं कड़वी चीज़ नहीं खाना चाहता, दवाई छोड़ दी है, जहर आ गया उसनू खा लिया है। बंदा नेकी कर रहा है लेकिन नाल ही गुनाह ले अमाल भी कर रहा वे। जिस वक्त ऐसी सूरत हाल होएगी वो बंदा अक्लमंद नहीं शुमार किया जाएगा बल्कि बेवकूफ़ शुमार किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया वे। हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको नु रिवायत है, आप फरमाने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, जेड़ा बंदा झूठी गल लगव कम मुखालिफ शरीयत कम नहीं छड़दा, अल्लाह करीम उस बंदे की तरफ नज़र इल्तिफात नज़र रहमत और शफकत नहीं फरमांदा। इस वजह थी कि इस बंदे ने खाना पीना छड़ दिता, नहीं, रब नू खान पीन छड्डन की वजह थी नज़र शफकत रब नहीं फरमानी, बल्कि जिस वक़्त तक असी हराम कम्मा तो भी अपने आप नू नहीं नाल बचाना उस वक़्त तक अल्लाह करीम नज़र शफकत और नज़र इल्तिफात नहीं फरमाएगा। अज असी की है रमज़ानुल मुबारक दा रोज़ा रखना है, बाद ही के सारा दिन गीबतां किसी नू गल दसनी है, झूठी गल दसनी है, चुगलखोरियां करनियां ने, दीगर मामलात ने, फिल्मां ड्रामे जी टाइम पास हो रहा वे। हालांकि रमज़ानुल मुबारक दा महीना वो महीना है जिस वक्त ये तशरीफ लैके आउंदा सी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे अनवर दा रंग तब्दील हो जाता सी। ते अज असी की है दीन उत्थों सीखना है जिन्होंने दीन दा पता ही नहीं है। एक्टर भी कदी दीन सिखाते ने, दीन ते सिखाने वाला मां ने, ते असी की करने आ टाइम पास करन वास्ते चैनल ला देने ने। वो चैनल जिस दे अंदर बेपर्दगी बेहयाई सारे मामलात हैं ने,
फिर कहना जी ਅਸੀਂ दीन सीख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि एक नेकी ਦੇ ਪਿੱਛੇ शैतान तेरे को कितने गुनाह करवा रहा है। ऐ इंसान गौर फिक्र कर। रमज़ानुल मुबारक दे मकासिद चों एक ये भी मकसद है कि बंदा ज़रूरतमंदां दा ख्याल रखे। रोज़े दियां हिकमतां विचों मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एक हिकमत है भी है इंसान अपने दिल की सफाई करे, मसाकीन ते रहम करे, शफकत करे। जदन तक खुद भुख प्यास के अंदर मुबतला नहीं होएगा, इनू उस शख्स का जोड़ा भुख प्यास के अंदर मुबतला है उसका एहसास नहीं पैदा होएगा। सूफिया जिस वक्त लुकमा खाते सी उस वक्त रब की बारगाह च एक दुआ करते सी। मुल्ला अली कारी फरमांदे ने वो दुआ ये करते सी, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिहक्किल जाईन, या अल्लाह भुखियां की वजह ती साडा मुआखजा ना क़यामत वाले दिहाड़े करी कि साढ़े को इतना असबाब नहीं है कि असीं सारियां भुखियां नूं खाना खिला सकीए। ते असीं जिहड़ा खाना खुद खा रहे हैं तेरी दित्ती हुई नेमत है, लेकिन या अल्लाह भुखियां की वजह ते साडा मुआखजा ना करी। हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त मुल्क मिस्र दे अंदर है 7 साल कहत पिया, आपने खाना इंतहाई कलील कर दिता और मुरगन गिज़ावां बंद कर दित्तियां। किसी वज़ीर मुशीर ने कहा, या हज़रत तुहाडे कोले हर चीज़ मौजूद है, तुसी ते अपना तसल्ली नाल खाओ। और नबी ने तो जुमला देखो ना की बोलिया, उन्हें फरमाया किधरे मैं पेट भर के ए ज़रूरतमंदां तो गाफिल ना हो जावां। ते अज साडे मामलात की ने, सोचो विचार तो ऊपर ने। रोज़े दे मकासिद की ने, ए इंसान इखलास पैदा कर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वे कि हर इंसान उस दी नेकी उन्होंने 10 गुना तो लैके 700 गुना तक बढ़ा के उसका सवाब अता किया जाता है। लेकिन नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, काल अल्लाह तआला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही यादहु शहवतहु व तआमहु मिन अजली। लेकिन मेरा रब फरमांदा है रोज़ा उसका अजर मैं जिक्र नहीं है ये करना, ना नबी करीम अलैहि सलाम ने किया ना रब किया है। रब फरमांदा रोज़ा बंदे रखा मेरी वजह थी और इसकी जजा भी मैं देनी है, और खान पीन सब कुछ मेरी वजह थी छोड़ रहा वे। और इखलास किवें असी नमाज पढ़नी है, लोग वेख लाना जी तो नमाज पढ़ के निकलिया जे, ये रियाकारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ज़कात किसी ने देनी है, रियाकारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। हज करना है, रियाकारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका पता यार रब नूं है कि इसने रोज़ा रखा या जिन्हें रोज़ा रखा उन्होंने पता मैं रोज़ा रखा है, बकाया मखलूक नूं नहीं पता होंदा इन्हें रोज़ा रखा या नहीं। इस वास्ते रोज़े च सिर्फ इखलास ही इखलास है। और रब फरमांदा जिसे कोई बंदा मेरे को मुखलिस होके आ जाता है उस वक्त उन्हें मैं जज़ा दांगा जी वो वहमो गुमान के अंदर भी नहीं होएगी। और जोड़े रोज़ेदार ने एक केड़े दरवाजे जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिल जन्नति समानियतु अबवाब, जन्नत के अंदर 8 दरवाजे ने। मिन हा बाबुन युसम्मर रय्यान, उन्हें च एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है। ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, उहदे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। और रय्यान नूं रय्यान क्यों किया गया है? उत्थे बंदे ने जिस वक्त देखना मंजर ऐसा होना है कि सर सब्ज़ो शादाब बागात होंगे, फल और मेवियां दे ना भरे हुए, दुध शहद दीगर चीज़ों दी नहर होनगियां। और रब इस दरवाजे च इस वास्ते उन्होंने दाखिल करेगा। रोज़ादार जिस वक्त तो चीज़ां वेखेगा उसकी बिल्कुल थकावट हर चीज़ जो उसनों दुनिया ते हुई सी वो उतर जाएगी। वो कहेगा मैं तो थोड़ी देर अपने आप को रोक के रखा है, तो रब ने मैनू इतनियां कीमती नेमतां अता कर दित्तियां ने। इस वास्ते रोज़े नू छोड़ना नहीं। जड़ा बंदा बगैर उजरे शहरी तो रोज़ा छोड़दा है वो गुनाहगार भी है। और कवे जे मैं कल नू रख लाँगा, उलमा फरमांदे ने सारी जिंदगी रखदा रवे, जेड़ा सवाब उन्होंने रमज़ान ही मिलना सी वो नहीं मिल सकता। अल्लाह करीम सानू रोज़े दा फलसफा समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत सैयदना मुफ्ती अहमद यारहान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने जिस तरह लोहार दी भट्टी गंदे लोहे नू पहले साफ़ कर दी है, फिर साफ लोहे नू पुरजा बनाती है। सुनार दी भट्टी
पहले सोने नू साफ कर दिए फिर कीमती बना के किसी के गले का हार किसी किसी जगह ते पहनने वास्ते खुशनुमा होके तैयार हो जाता वे। तो ए इंसान जिस वक्त तू रोज़ा रखेगा तुम ही गुनाहों तू इस तरह पाक साफ हो जाएगा जिस तरह उस लोहार की भट्टी ने बिल्कुल लोहे नू साफ करके कचरा अलग कर दिता है, सफाई वाली चीज़ अलग करके पुरजा बना दिता है। तो तेरे भी गुनाह रोज़ा ज़ायल कर देगा और तैनू रब की बारगाह साफ सुथरा करके पेश कर देगा। अल्लाह करीम सानू रोज़े का मकसद समझने की तौफीक नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला बिल्ला।